सुदामा सिंह की गलती हो, लेकिन यार यदि आप निष्पक्ष होकर देखें तो महिला दरोगा की भी तो गलती है। सुदामा सिंह किस जाति से आते हैं, लेकिन कम से कम दलित तो नहीं होंगे, इसलिए SC/ST एक्ट उन पर लग रहा है। नमस्कार दर्शकों, पटना से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जक्कनपुर थाना का ये मामला है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जक्कनपुर थाना के थाना अध्यक्ष सुदामा कुमार सिंह पे एक गंभीर आरोप लगाई है उसी थाना में कार्यरत SI ने। और महिला SI है, शादीशुदा है। लगातार थाना प्रभारी उसके साथ जो है गंदा खेल कर रहे थे। उसका अश्लील वीडियो बनाया उन्होंने। कॉफी में नशीली दवाई देके बेहोश किया, उसके बाद उसका नग्न तस्वीर उतारा, वीडियो बनाया और लगातार उसके साथ यौन सेशन और प्रताड़ना का खेल चालू रहा। यह जब मामला पुलिस मुख्यालय में गया तो SSP राजीव मिश्रा को इसकी जांच करने की अनुमति दी गई। केस उनके पास गया। अभी उनका ट्रांसफर सहरसा हुआ, ऐसा मीडिया रिपोर्ट बता रहा है। दूसरी बात है कि महिला का आरोप है कि कार्रवाई उस दिशा में नहीं जा रही। हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी हैं, इनसे जानेंगे कि क्या पुलिसिया कार्रवाई में इसका क्या प्रावधान है, क्या सजा मिल सकती है थाना प्रभारी को। देखिए, इसमें पूरा पहले तो जांच होनी चाहिए ईमानदारी से। किसी एक पक्ष को आप बिल्कुल सही मान के नहीं जांच पर चल सकते। इसमें कई देखिए पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि ठीक है, हो सकता है सुदामा सिंह की गलती हो, लेकिन यार यदि आप निष्पक्ष होकर देखें तो महिला दरोगा की भी तो गलती है। वो मान लीजिए शादीशुदा है तो एक तरह से वो अपने पति के साथ ये कर रही थी, मतलब धोखाधड़ी कर रही थी। नहीं तो उसको तो सर वो तो बोल रही लगातार कि हमको सर पहली बार जब हमारे साथ इस तरह का जो यौन शोषण हुआ वो धमका के कि तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, बड़े बड़े आला अधिकारी से हमारी जान पहचान है, अगर तुम मेरा बात नहीं मिलते हो अपने घर पे बुलाए, मतलब उसी परिसर में जो उनका आवास है वहां बुलाए, उसको कॉफी पिलाए। इस तरह के जो रिपोर्ट्स आते हैं सर, तो ये कहीं ना कहीं मामला इस तरह की, ये पहला मामला नहीं है सर, बहुत सारे मामले दब जाते हैं, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं। सही आपकी, लेकिन देखिए बहुत सारी बातें गले उतरने वाली बात नहीं है। जैसे कि महिला दरोगा थी, ऐसी बात नहीं कि कोई गांव की देहात की अंगूठा छाप औरत हो। ये खुद पुलिस विभाग में है और खुद मतलब दरोगा एक अधिकारी है, 2 स्टार लगा के घूम रही है। पढ़ी लिखी होगी ही तभी तो दरोगा बनी है। उसको खुद भी कायदे कानून मालूम होंगे, उसको ये भी मालूम होगा कि भाई इतनी आसानी से किसी की नौकरी नहीं जा सकती है। ऐसा कोई गांव घर की कोई देहात वाली औरत बोलती, जो अंगूठा छाप होती, जो ये होती, तब मैं समझ सकता था। या सिपाही उपाही के पद पे रहता है तो डर सकता है। सिपाही भी नहीं, सिपाही भी पढ़ी लिखी लड़कियां बन रही हैं, सिपाही क्यों डरेगा। तो देखिए, मेरा अपना जो विश्लेषण है, जितना मेरे अनुभव है, जो मैं जानता हूँ इस तरह के मामलों को, इस तरह के मामले अक्सर आते रहते हैं। देखिए हुआ क्या है कि पूरी संभावना इस बात की है कि हुआ होगा कि इन लोग का एक, आप जिसको कह सकते हैं अफेयर कह सकते हैं, कि दोनों में अफेयर रहा होगा। एक ही थाना में दोनों काम करते होंगे तो ऐसा हो जाता है, अफेयर दोनों का होगा, प्रेम प्रसंग दोनों का होगा, सुदामा सिंह का और जो भी महिला दरोगा। उसके बाद हो सकता है सुदामा सिंह भी शादीशुदा हो, ज्यादा संभावना इसी बात की है। और वो शादीशुदा थी, बाद में हो सकता है उनके पति को, महिला दरोगा के पति को और सुदामा सिंह की पत्नी को भनक लग गई हो, कुछ डांट फटकार हुई हो, कुछ घर में झगड़ा हुआ हो, तब सुदामा सिंह ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी होगी, है ना। उसके बाद इसने क्या किया कि तब इसको याद आया कि अरे मैं तो SC हूँ, ST जो भी है, क्योंकि शायद SC/ST एक्ट भी लगा है। तब इसको याद आया कि अरे मैं तो SC हूँ, ST हूँ, ऐसे कैसे जाने दूंगी। तो इसने अब उसमें केस कर दिया है। तो अब देखिए, इसमें गलती तो दोनों पक्षों की है, लेकिन ये भी मैं कहूंगा कि इसको इतने रेप केस को साबित करना इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं रेप केस को साबित करना। ठीक है, बहुत सारे सवाल उठेंगे कि यदि उस समय उसको बेहोश किया गया था तो होश में आने के तुरंत बाद उसने क्यों नहीं मतलब शिकायत दर्ज करा, इतने दिन बाद क्यों ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे, देखिए इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। आप देखेंगे कि प्रेमी प्रेमिकाओं में झगड़ा हो जाता है और उसका प्रेमिका जाके रेप केस कर देती है, जबकि जो भी उससे संबंध बनाए थे वो कंसेंट से होता है। तो इस तरह, एक तरह से मैं इसको तो दुरुपयोग मानता हूँ इसमें। हाँ, SC/ST एक्ट का भी मैं इसको दुरुपयोग मानता हूँ कि भाई SC/ST एक्ट इसलिए नहीं बना था। तो ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है कि इस तरह के मामले होते हैं, एक तो दोनों एक ही विभाग के लोग हैं तो विभाग भी बढ़ जाता है। कुछ लोग बिहार जैसे राज्य में, कुछ लोग जाति के आधार पर बढ़ जाते हैं। अब मान लीजिए, मुझे मालूम नहीं सुदामा सिंह किस जाति से आते हैं, लेकिन कम से कम दलित तो नहीं होंगे, इसलिए SC/ST एक्ट उन पर लग रहा है। तो कुछ लोग तो अब इसमें नेतागिरी भी चमकाने पहुंच जाएंगे, है ना। हाँ, कुछ लोग अपना वोट बैंक की भी राजनीति शुरू हो जाती है। कोई अपना दलित वोट बैंक देखने लगेगा, कोई अपना सुदामा सिंह जिस जाति के होंगे उस जाति के वोट। तो अंत में क्या हो जाता है कि मामला इतना उलझ जाता है कि उसमें सच्चाई कहीं ना कहीं दब जाती है। अब मैं ये भी याद दिलाऊंगा कि रूपसपुर थाने में एक FIR है 18/2023, शायद उसका नंबर है। वो IAS अधिकारी है, बिहार के सीनियर IAS अधिकारी है संजीव हंस। उन पर एक महिला ने करवाया है
गायत्री यादव नाम है शायद महिला का, और उसने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं कि मेरे ये बेटा के ये मतलब पिता है है ना। और मुझे जहां तक जानकारी है कि उस केस में अब तक मतलब डीएनए भी नहीं कराया है पुलिस ने, डीएनए टेस्ट भी नहीं करवाया है। बिहार सरकार में ऊर्जा सचिव हाँ, ऊर्जा सचिव है इसलिए कुछ लगता है ज्यादा ही ऊर्जावान है, ज्यादा ही उनको ऊर्जा मिल रही है। तो उसको भी मीडिया को उठाना चाहिए कि भाई यो इस मत, क्योंकि मेरी जहां तक जानकारी है कि उस केस मतलब पुलिस ने, जबकि 1 साल से ऊपर हो गए हैं, 18/2023 रूपसपुर थाना का कांड है, पुलिस ने डीएनए टेस्ट नहीं कराया। जबकि याद होगा कि नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित तिवारी ने दावा किया था कि ये मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं, जैविक पिता हैं। तो फिर कोर्ट के आदेश से डीएनए टेस्ट हुआ था और डीएनए टेस्ट से पुष्टि हो गई थी कि रोहित तिवारी नारायण दत्त तिवारी का पुत्र है। तब नारायण दत्त तिवारी को मानना पड़ा था, 95 साल की उम्र में उसकी मदर से शादी करनी पड़ी थी और उसको अपने मतलब संपत्ति का वारिस बनाना पड़ा था। तो यदि आप डीएनए टेस्ट नहीं करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पर लगता है जैसे कि राजनीतिक दबाव है। तो ये इस मामले में आपकी क्या डिमांड रहेगी, क्या कहना चाहिए? अब डिमांड तो देखिए ये है कि दोनों पक्ष से, दोनों पक्ष की मतलब एक न्यूट्रल इससे जांच होनी चाहिए, न्यूट्रल इससे जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। यदि हो सके तो सरकार न्यायिक जांच करवाए, न्यूट्रल इससे जांच होनी चाहिए बिना पॉलिटिकल इसमें इसके। और जो भी हो, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों बराबर है, जैसे सुदामा सिंह है वैसे वो है, मैं तो किसी का एक ये नहीं कि किसी का वकील हूँ, लेकिन और जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। अभी तो थरवड़ा के सुदामा सिंह को गिरफ्तार करना भी ठीक नहीं होगा जी। ठीक है, तो आपने सुना ये जो केस था, इस मामले को सर ने कैसे देखा, तो आपकी जो राय होगी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, बने रहे।